अरे ये क्या, ये लड़की फिर से अकेली है। अरे कहीं इसकी मम्मी फिर से यहाँ अकेला इसको छोड़कर तो नहीं भाग गई। आंटी जी, आंटी जी। अरे तुम यहाँ पर? जी, अरे आप जाग गई? अरे रोहन, जब मेरे कान पर आकर आंटी जी बोलोगे तो मेरी आंख नहीं खुलेगी। अरे मैं अभी तो सोई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुमने आकर जगा दिया। सॉरी, मुझे माफ करना, मेरा मकसद तुम्हें जगाना नहीं था। मैं तो बस आप लोगों के लिए खाना लाया था। मैंने आंटी जी को यहाँ पर नहीं देखा तो बस मैं डर गया। रोहन, आप डर क्यों रहे हो? हाँ, मेरी मम्मी यहाँ मुझे अकेला नहीं छोड़कर जाएंगी, और वैसे भी मुझे यहाँ किसके हवाले करके जाएंगी? यहाँ पर मेरा कोई थोड़ा ही ना रखा है। अरे वो मुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगी। वो तो बस रात मेरे पापा की वजह से मेरी मम्मी उदास होकर घर से निकल गई। बस उन्होंने अपने दुख में थोड़ा सा मुझे, बात भी तो इतनी बड़ी थी। भला कौन औरत अपनी सौतन को अपने घर में बर्दाश्त करेगी? मेरे पापा ने अच्छा नहीं किया, बस जिसकी वजह से मम्मी मुझे बस वहाँ पर छोड़कर नहीं आई थी, बस गुस्से में निकल आई थी। अरे मेरा मकसद तुम्हें ऐसे, मैं तो बस आप लोगों के लिए खाना लाया था। मैंने आंटी जी को नहीं देखा तो बस। चलो टेंशन मत लो, अब तुम लो ये खाना खाओ। खाना? पर अब हम घर जा रहे हैं, हमारा समय पूरा हो गया है। 3 घंटे से हम तुम्हारे घर पर ठहरे हुए हैं, कहीं तुम्हारी दादी जी गुस्सा न करें। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी दादी जी कुछ भी नहीं बोलेंगी। मेरे मम्मी पापा भी मेरे घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, अरे रोहन बेटा, तू कब आया बेटा? आंटी जी, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया था, आप लोग खाना खा लीजिए। अरे वाह बेटा, छोले पूड़ी। बेटा जो तू नाश्ता लाया है ना, वो मेरी बेटी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। अरे आंटी जी, आपको नहीं मालूम मुझे कितना ज्यादा पसंद है ये नाश्ता, इसलिए मैं आप दोनों के लिए भी ले आया। बहुत शुक्रिया बेटा, तू खूब तरक्की करे, खूब कामयाब इंसान बने। बस आंटी जी, आप जैसों की दुआओं की वजह से ही आज मैं यहाँ इतना बड़ा बिजनेसमैन बनकर खड़ा हूँ। बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने 3 घंटे के लिए अपने घर का साया हमारे सर पर रखा, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाती। बेटा मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटा हम भी तेरे काम आना चाहते हैं, अगर बेटा तुझे किसी चीज की जरूरत हो ना तो हमें याद कर लेना। अरे आंटी जी, आप भी ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे ऐसा नहीं है। अरे आंटी जी, मैंने आपके ऊपर भला कौन सा एहसान कर दिया है? इंसानियत के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अच्छा हाँ आंटी जी, आप परेशान मत होइए। ठीक है बेटा, अब हमारा जाने का समय आ गया है। अमृत बेटा जल्दी खाना खत्म करो। मम्मी जी आप चलिए, मैंने कब मना किया। चलो, मैंने चप्पल भी पहन लिए हैं। आंटी जी एक बात बोलूं, आपका जब तक मसला हल नहीं हो जाता जब तक आप यहाँ पर रह सकती हैं। क्या? नहीं बेटा, फिलहाल तो हमें अपने घर जाना है, वहाँ की सिचुएशन देखनी है आखिर क्या है, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है तो आंटी जी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आपके घर। हाँ रोहन बेटा, जय ने ड्रॉप करा। दादी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बेटा क्यों, तू भी मेरी पोती जैसी है, तू हमें शुक्रिया क्यों बोल रही है? चलो बेटा, अब चलने का समय आ गया है। थैंक यू रोहन, तुमने हमारी इतनी मदद की। अरे ऐसा नहीं है, चलो मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। मैं जा तो रही हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मेरी सौतन मुझे घर में ही न घुसने दे। मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? मुझे तो अपनी बच्ची पर तरस आ रहा है, क्या होगा अब इसका। चलो मम्मी घर चलते हैं। चल बेटा। अरे ये बार बार बेल कौन बजा रहा है? आखिर कौन आ गया आज? अरे जाकर देख लो ना एक दफा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। आपको पता है अमृत और उसकी मम्मी आई हैं। क्या? अरे तुम्हें शायद धोखा हुआ होगा, वो दोनों तो ये घर छोड़कर जा चुकी है ना। मैं सच बोल रही हूँ। पापा मैंने आपको बहुत मिस किया, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मम्मी को भी साथ लाई हूँ, ये देखो, ये रही मम्मी। मम्मी आप कुछ नहीं बोलोगी? अरे आप लोग तो जा चुके थे ना, फिर क्यों आए हो वापस? तुम्हारा इस घर में कोई नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। ये है आपकी बच्ची। पापा
पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? हमारा इस घर में कोई नहीं है मतलब? पापा आप तो मेरे पापा है ना? तो पापा आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारा इस घर में कोई नहीं है? अमृत बेटा देखो, तुम बहुत समझदार हो गई हो। अपनी मम्मी को यहाँ से लेकर चले जाओ, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। पापा आखिर मम्मी ने ऐसा क्या किया है जो आप उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे सामने बयान नहीं कर सकता। मैंने बोला ना, ले जाओ तो ले जाओ, मुझे इसके साथ नहीं रहना। पापा मैं तो आपके साथ रह सकती हूँ ना, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप मुझे भी निकाल दोगे? हाँ, क्योंकि तेरे बिना तेरी माँ नहीं रह सकती, इसलिए बेटा तुझे भी जाना पड़ेगा। चल बेटा अपना सामान पैक कर ले। पापा हमारा इतना बड़ा तो घर है, हम किसी भी रूम में रह लेंगे। आप हमें इस घर से मत निकालो और ना ही मम्मी को। आप इस औरत की वजह से आप मम्मी को और मुझे निकाल रहे हो। ये 2 दिन की आई औरत, यानी ये इतनी हो गई कि इसके सामने। देखो अमृत, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे सामने जुबान में लड़ाओ। जितना बोला है ना उतना ही करो, और मैं इस घर में तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा मेरे पति ने क्या बोला? कितने बेशरम लोग हो आप। चलो मम्मी, चल बेटा, मैं तो तुझसे बोल ही रही थी, तू ही कहाँ सुनती है मेरी। मम्मी चलो सामान पैक कर लो। ठीक है बेटा, मैं तेरा भी कर लेती हूँ। बस पापा बहुत हुआ। आपने क्या सोचा कि मेरी माँ अकेली है? आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं पापा। आपने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, बहुत गलत किया है। इसका बदला मैं आप दोनों से लेकर रहूंगी। जब आप ही मुझे अपनी बेटी नहीं समझ रहे, मुझे मेरी माँ के साथ घर से निकाल रहे हैं, आप मुझ पर कोई भी हक नहीं जमा रहे और ना ही जता रहे हैं, तो फिर ठीक है, आज से मैं भी आपके लिए आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरी बात को याद रखना मिस्टर जी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप दोनों मेरे दर पर आओगे। अरे वाह, डायलॉग बाजी। अरे हाथ में एक फूटी पाई नहीं है, सपने इतने ऊंचे ऊंचे, खाली हाथ जा रही हो। तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ नहीं दे रहे। क्यों? शायद आपको गलत फहमी हुई है। मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रही, पर पापा आप हमेशा याद रखना, आपने जैसे मेरी मम्मी को धोखा दिया है ना, एक दिन आपको भी ऐसे ही धोखा मिलेगा। आप भी रोओगे, तरसोगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन आपको अपनाने वाला कोई भी नहीं होगा। मेरी क्या है, मैं तो कहीं भी नौकरी ढूंढ लूंगी और अपनी माँ का पेट तो मैं पाल ही दूंगी। इतनी तो होशियार मैं हो चुकी हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने पिताजी के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए? क्यों पापा, आपको शर्म नहीं आई? आपके घर में एक जवान बेटी है और ऐसे दूसरी औरत लाते हुए, तो मुझे कैसी शर्म? अच्छा, अरे देखो तो देखो कैसे जवान चला रही है। शर्म नाम की चीज ही नहीं है इस लड़की में। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है बेशर्म। चुप हो जाओ, आपको कोई भी हक नहीं है मेरी माँ के बारे में एक अल्फाज भी निकालने की। चलो पापा, फिर देखते हैं किसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। अरे बेटा, तू मुझ पर ध्यान मत दे, तू अपना सोच, तेरी माँ तेरा ब्याह कैसे करेगी? ओए होए, कैसे होगा तेरा ब्याह? तेरे पिताजी तो एक फूटी पाई भी नहीं दे रहे तुम लोगों को। मैंने माना हाँ हमारा हक बनता है, तुम्हारी माँ पहली पत्नी है, उन्हें थोड़ी तनख्वाह देने की हर महीने, पर मैं वो भी नहीं देने दूंगी। अब देखते हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। बेटा, सपने अपनी हद में रहकर देखने चाहिए, और मुझे लगता है तूने जो ये अमीरी में आंखें खोली है ना, इस अमीरी के मुताबिक तेरे सपने भी बहुत बड़े बड़े होंगे। बेटा सपने देखना बंद कर। अब रातों को जागना चालू कर दो। रोड पर जो सोने वाली हो, मच्छर सोने नहीं देंगे और ना ही इतने बड़े बड़े सपने देख पाओगी अब। अच्छा ऐसा है क्या? चलो तो फिर देखते हैं। मैं देखती हूँ पापा आप दोनों को। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, कितनी ज्यादा बोल रही थी। अरे तुम टेंशन न लो, अब ये लड़की अब कभी भी वापस नहीं आएगी, दोनों जा चुकी हैं। ये लड़की जितनी सातिर है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं फिर से वापस ना आ जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं उसे अब वापस इस घर में आने ही नहीं दूंगा। और अगर इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया तो? अरे मैं क्यों दूंगा इन लोगों को हिस्सा प्रॉपर्टी में? मैं देने भी नहीं दूंगी अगर आप दोगे तो। अरे हाँ हाँ, नहीं दूंगा। मैंने माना, अमृत की माँ ने जब मेरा वक्त खराब चल रहा था उसने मेरा साथ दिया था। जब हमारा बिजनेस बिल्कुल डूब गया था वो मेरे साथ खड़ी रही। मेरा मकसद अमृत की माँ को दुख पहुँचाना नहीं था, पर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। चलो, उसके पास तो अमृत हैगी, तुम्हारे पास कौन है? कोई भी नहीं, मेरे सिवा
अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। खैर जो भी हो रहा है गलत ही है, पर इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। अरे इन लोगों के साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इन लोगों का साथ कोई और क्यों नहीं दे रहा? आखिर इनके कजिन वगैरह कोई भी नहीं है क्या? बड़े अफसोस की बात है, इनका कोई अपना है ही नहीं। चलो मुझे क्या, मैंने तो इन्हें इनके घर पर ड्रॉप कर दिया है। मेरी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब मैं अपने घर जाता हूँ। मम्मी अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमें तो पापा ने घर से निकाल दिया है। बेटा तू इस बात की चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। हम दोनों किराए पर रह लेंगे। अरे ये दोनों वापस आ गए। मम्मी जी आप एक काम करो ना, आप खाला जी को कॉल करो कि हम उनके घर पर रहने के लिए आ रहे हैं। आपने भी तो उनकी मुश्किलों में उनका साथ दिया है ना, अब वो हमारे काम नहीं आएंगी क्या? बेटा तू कह तो सही रही है, मैं कॉल करती हूँ। हेलो दीदी। अरे हाँ बोल मटका, क्या हुआ? दीदी मैं आपके घर पर रहने के लिए आ रही हूँ, आप क्या हमें अपने घर पर रख लोगे? वो क्या है ना हमें। अरे मटका तुझे पता नहीं है कि हमारे घर में 2 ही रूम है, एक में मेरे बच्चे रहते हैं, एक में मैं। अब तू ही बता कि हम तुझे कहाँ से रख लें? देख मेरी बहन, अगर तू 1-2 दिन के लिए आ रही है तो आजा, पर अरे दीदी मैं कौन सा उम्र भर के लिए रहने के लिए आ रही हूँ, बस 1-2 महीने के लिए। अरे मटका तू भी कैसी बातें कर रही है? देख तुझे पता तो है ही, तू जब भी आती है दिन के दिन चली जाती है, तू रात भी नहीं रुकती, क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है ना। अब तू अच्छा चलो कोई बात नहीं है, खाला जी ने भी मना कर दिया है, अब क्या होगा? आंटी जी, अमृत। अरे अभी तक तुम यहाँ पर हो, क्यों नहीं गए? देखो आप दोनों परेशान मत हो, आप दोनों मेरे साथ चलो मेरे घर, मैं रखूंगा आप लोगों को अपने घर में। पर बेटा तुम्हारे माता पिता तुम पर गुस्सा करेंगे और तुम्हारी दादी जी भी। हम नहीं जा सकते, हम कहीं और रह लेंगे बेटा। अब तक तुमने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, यही काफी है, अब और नहीं बेटा। तुम बहुत अच्छे हो, अब हमें हमारे हालातों पर छोड़ दो, तुम कब तक साथ दोगे? अरे आंटी जी, आप मुझे बेटा भी कहती हैं और फिर आप ये ऐसी बातें भी करती हैं। आप ये सारी बातें छोड़िए, मैंने बोला ना कि आप मेरे घर चलिए तो बस चलिए। आपको या आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। आप बस एक दफा जाने को बोल दीजिए। अच्छा चल बेटा, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, अगर तू बोल ही रहा है तो फिर सही है। चलो तो फिर आंटी जी, देरी किस बात की, बैठिए कार में। अरे आपको नहीं आना क्या? आपको अलग से इनवाइट करना पड़ेगा। जी ठीक है। अरे अब आप उदास क्यों बैठे हो? अरे अभी ने क्या हो गया? कहीं ये अपनी बेटी की तो बातों में नहीं आ गए? अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस बैठा हुआ सोच रहा था कि मैंने सही किया या फिर गलत। ओह अच्छा, तो तुम्हें अपनी पहली पत्नी पर और अपनी बेटी पर तरस आ रहा है। तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे पता ही था कि तुम उन लोगों के बारे में ही सोच रहे हो। अरे ये तो जाने लगी, जबकि सब कुछ तो इसी की वजह से हुआ है। अरे इसके पास तो इतना पैसा है कि बस पूछो ही मत। इसलिए तो मैंने दूसरी शादी की है, ताकि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकूं। पर मेरा मकसद ये नहीं है, मैं अपनी पत्नी को भी उदास नहीं देख सकता। अरे अमृत की माँ भी तो मेरी पत्नी है ना, मैंने उसे कौन सा तलाक दिया है? मैं उससे भी इतना ही प्यार करता हूँ और अब तो इससे भी करता हूँ। तो क्या करूँ अब मैं? जब से ये मेरी जिंदगी में आई है मेरा बिजनेस दुगना बढ़ गया है। अगर ये चली गई तो ये सही नहीं है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? क्यों नहीं जा सकती क्या मैं? जैसे मैं आई थी वैसे ही जा सकती हूँ। हाँ ये तो पता है मुझे, कैसे आई हो तुम। तो फिर जितनी हिम्मत मैं आने में कर सकती हूँ उतनी हिम्मत तो मैं जाने में भी कर सकती हूँ ना। अरे डरा किसको रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था, मैं बस तुम्हारे इरादे देखना चाहता था। अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा, तुम्हारी सोच। अब तो मालूम पड़ गया ना कि मुझे कितनी चिढ़ है तुम्हारी पत्नी से और तुम्हारी बेटी से। हाँ अब तो चल ही गया, चलो फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है, पहले एक दफा मैं चेक कर आती हूँ कि वो लोग गए या नहीं। मुझे पता है अमृत चैन से बैठने वालों में से नहीं है, वो अपना हिस्सा जरूर लेगी अपनी प्रॉपर्टी में। मेरा हक तो दोनों का ही है,
मैं अपनी दोनों पत्नियों को बराबर का हक दूंगा, और ये मेरी दूसरी वाली पत्नी मुझे नहीं देने देगी, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब जो करेगी अमृत ही करेगी। अरे ये दोनों क्या बातें कर रही हैं? यार ये तू क्या बोल रहा है? सच में मम्मी आ गई है घर पर? अरे हाँ हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि सच में मम्मी आ गई हैं। तेरी तुझे पता है रोहन, अब क्या होगा? तेरी मम्मी कितनी गुस्से वाली हैं। उन्हें तो रूल टू रूल हर काम चाहिए। और तुझे पता है, अरे यार मेरी मम्मी है, मुझे पता नहीं होगा तो और किसे होगा? वो बहुत खतरनाक हैं। अब मैं इन लोगों से कैसे मना करूं? मैं इन लोगों को उनके घर से तो ले आया कि मेरे घर पर रह लेना, पर मुझे कौन सा मालूम था कि मेरे मम्मी पापा तुरंत ही आ जाएंगे। तुझे ही बड़ी हमदर्दी का शौक चढ़ा था, अब कर पूरी। कि मैं तो इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अपनी पूरी की पूरी जिंदगी नष्ट करने पर तुला हुआ है तू। अरे कितनी हसीन जिंदगी गुजर रही थी हमारी, खेल कूद, तू अपने बिजनेस में लग जाता था। हाँ, अब ये बिना वजह के लोगों की टेंशन। अरे यार जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है। तुझे पता है ना, अमृत के पापा ने दूसरी शादी कर ली है, और अमृत की मम्मी को और इसको निकाल दिया गया है। अब यार तू ही देख, ये दोनों, एक माँ अपनी बेटी को आखिर लेकर कहाँ जाएगी? अच्छा, तो सबका ठेका तूने ले रखा है क्या? अरे यार ऐसा नहीं है, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? वैसे भी मेरे मम्मी पापा किराए पर बहुत सारे लोगों को रखते हैं, इन लोगों को भी रख लेंगे। हाँ तो बात करना अपने माता पिता से घर जाकर पहले, इनको क्यों लेकर जा रहा है साथ? वो तुझसे 10 सवाल पूछेंगे। अरे बेटा तू इनको कहाँ से लाया है, कौन लगते हैं तेरे ये? अरे वो बात अलग थी, तू इन लोगों से बोल देता कि 1-2 दिन बाद आ जाना, खुद मेरे माता पिता से बात कर लेना। अब तू ऐसे इन्हें अपने साथ लेकर जाएगा तो? कुछ नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मैं अपनी बहन रिंकी से बोलूंगा कि वो इन्हें छुपाकर अपने रूम में रख ले। हाँ शायद रिंकी तुम्हारी मदद कर सकती है। चलो तो फिर चलते हैं, रिंकी से बात करते हैं। पर इन्हें तो अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा ना। तुम इन्हें अपने रूम में कर देना, पहले हम लोग रिंकी से बात करेंगे, उसे सेटअप करेंगे, फिर इन लोगों को उसके रूम में छोड़ देना। हाँ ये सही रहेगा। अमृत तुम लोगों को क्या हुआ बेटा? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये दीपक तो बस ऐसे मजाक करते ही रहता है। बोल रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा आ चुके हैं। क्या? तो अब क्या होगा? वो हमें अपने घर में नहीं रखेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा मैं कहूँगा वैसा आप लोग करोगे क्या? अरे बेटा क्यों नहीं, तू हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हम तेरा कहना नहीं मानेंगे तो और किसका मानेंगे? बेटा देख, तेरा घर है, तुझे अपने घर के बारे में ज्यादा मालूम है। जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा हमें बता देना। तो बस मैं यही बोल रहा था कि मैं पहले मम्मी पापा से बात कर लूं या अपनी बहन से, फिर आप लोग अंदर आना। ठीक है बेटा, तब तक हम कार में ही बैठे रहेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है तो फिर आओ मेरे साथ। रोहन जी बोलिए। पहले तुम घर पर जाओ, अपने घर वालों से बातचीत करो, फिर हम लोग अंदर आएंगे। देखो हम जानते हैं अपने घर के हालात, अपने घर के मामले अपने तक ही रहे तभी सही है। जैसा तुम्हें अच्छा लगे या फिर जैसा तुम्हारा माता पिता का फैसला होगा हमें मंजूर है। मैं नहीं चाहती कि आप हमारे सामने अपने माता पिता से बात करें और फिर वो आपको सुनाएं या फिर उनका जो भी फैसला हो। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए। अरे ये तो मैंने जबान से बोला ही नहीं, तुम अचानक समझ गई। अरे क्यों नहीं। चलो तो पहले मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। ठीक है। कितना अच्छा लड़का है ना ये, हमारी कितनी मदद कर रहा है। एक मेरी बहन वहाँ बैठी है, उसने मुझे अपने पास बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा समय इस टाइम बुरा है तो क्या हुआ, आने वाला टाइम तो अच्छा ही होगा ना, इतनी तो उम्मीद है मुझे। फिर मैं बताऊंगी इन लोगों को। अरे मम्मी कोई बात नहीं है, अच्छा बुरा समय तो आता जाता रहता है। हाँ ये भी है, बुरा समय और अच्छा समय सबका आता है। अरे मम्मी आप कब आई? अरे बेटा तू कहाँ ख्याल रखता है हमारा। अरे बेटा हम तुझे बताने का सोच ही रहे थे, फिर हमने सोचा कि हम अपने बेटे को सरप्राइज देंगे। अच्छा मम्मी, पर पापा कहाँ पर हैं? अरे बेटा तेरे पापा वहीं पर रह गए, उन्होंने बोला कि तू घर पर जा, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और वैसे भी अब तेरी दादी जी की तबीयत तो ऐसे ही रहती है, मैं वहाँ पर रहती तो अच्छा नहीं लगता। ये तो सही किया मम्मी कि पापा नहीं आए। क्यों पापा नहीं आए मतलब? अरे कुछ नहीं मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे बहुत दुख है कि पापा नहीं आए, पापा को भी आना चाहिए था। देख बेटा मैं जानती हूँ
तेरा बिजनेस और तेरे पापा का बिजनेस अलग अलग चलते हैं। वो दोनों बहुत कामयाब लोग हो। मम्मी मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। अरे मेरे लाडले बोल, क्या सोच रहा है? मम्मी आप अब लोगों को किराए पर क्यों नहीं रख रही? इतना समय हो गया है। अरे बेटा, कितना पैसा लगाया है इस घर में, ऐसे किराएदार रखने के लिए थोड़ी ना लगाया है। हम खुद रहेंगे अब। और मम्मी पहले तो आप रखते थे और अब। अरे बेटा नहीं नहीं, सही नहीं रहता किराएदारों को अपने घर में रखने का। हाँ, वो तुझे पता है ना, तेरी जवान बहन भी है, ऐसे किराएदार घर पर रखेंगे तो। पर मम्मी अगर औरतें औरतें हो तो। तेरा क्या मतलब है? तू किसे रखना चाहता है आखिर? साफ साफ बोल, ये मेरे सामने तू मैं करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा अगर कोई दोस्त है तो बता, या फिर कोई। नहीं नहीं मम्मी, आप ऐसा मत सोचिए। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे बोल ना फिर, तू खुलकर तो बात करता नहीं है, फिर बोलता है कि मम्मी मेरी बात ही नहीं सुनती, मम्मी मेरी बात ही नहीं मानती। अरे नहीं नहीं मम्मी, बस हो गया। अरे सुन तो अब। अरे अजीब लड़का है, पहले बात करता है, फिर अधूरी छोड़ता है, फिर पूरी बताता ही नहीं। पर आखिर ये रखने की किसकी बात कर रहा है? दादी जी आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या हुआ बेटा, मुझे बता। बेटा पहले तू ये बता, तू उन दोनों को छोड़ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? दादी जी सारी प्रॉब्लम तो यही है, अमृत के पापा ने उन दोनों को निकाल दिया। क्या? अरे कितने बेरहमदिल है उसके पापा। पता नहीं उसके पापा को आखिर क्या हो गया है। जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है, मुझे पता लगा है कि उसके पापा ने जो दूसरी शादी की है ना, जो वो लड़की है यानी औरत है, वो भी बहुत ज्यादा अमीर है। हाँ शायद उसके पापा लालची हैं, शायद बिजनेसमैन लड़की मिल गई ना, उसी लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं बेटा, तू ही बता अब। दादी मैं उन दोनों को फिर से ले आया। क्या? यही कह रहा था मैं। पर बेटा तुझे मालूम तो है ना कि तेरी मम्मी आई हुई है, अगर उसे पता चलेगा तो क्या होगा? अब मैं क्या करूं, मुझे तो उस लड़की पर बहुत तरस आता है, बेचारी ऐसे। मेरा बेटा है ही इतना रहमदिल। अरे रोहन। भैया। रोहन देख मेरे दोस्त, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बहन रिंकी और मैं मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। अरे रिंकी तू मेरे साथ देगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे भैया मैं तो तुम्हारा हर चीज में साथ देती हूँ, आप ही। अरे तुझे पता है कितने उससे पटाया है तेरी बहन को मैंने, तब जाकर मानी है, वरना बोल रही थी आखिर कौन लड़की है, ऐसा है, पता नहीं क्या क्या सवाल। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर वो दोनों लोग इतने परेशान हैं और। हाँ रिंकी मैं भी तो यही बोल रहा था, इंसानियत के नाते हम उनका साथ तो दे ही सकते हैं ना, हम उन्हें अपने घर में रख लेते हैं। ठीक है भैया, पहले आप मुझे उन लोगों से मिलवाइए। चल आजा मैं मिलवाता हूँ, वो दोनों बाहर ही खड़े हैं। ठीक है चलो। रिंकी ऐसी बेसी बातों में साथ नहीं देती है, दीपक का उसने बड़ा कहना माना, उसकी बातों में आकर उन लोगों को रखने के लिए तैयार भी हो गई। अरे तुझे क्या हुआ है? सासू माँ, ये जो खाना बनाने के लिए आती थी, क्या नाम है उसका, पूजा, वो आई क्यों नहीं? अरे पता नहीं क्यों नहीं आई, मैंने तो उससे बोला था। अब आप ही बताओ, खाना कौन बनाएगा? मुझे तो आता नहीं है, और आपकी तो उम्र निकल चुकी है, आपसे तो खाना बनाना आएगा भी नहीं, आप भूल जो चुके हो, खाना कौन बनाएगा? अरे बहू, वो पूजा की बहन की शादी है, उसमें लगी हुई होगी। हाँ, अब घर में फंक्शन होता है तो काम धाम तो होते ही हैं। अच्छा, उसे देखना चाहिए था ना। अरे बहू, तू भी कुछ नहीं, अपनी सगी बहन की शादी पर वो कैसे आ सकती है? उसने मुझसे 10 दिन की छुट्टी ली थी। पर माँ जी, मैं कैसे खाना बनाऊं? मुझसे नहीं आता। चलो तो फिर ऑर्डर करो, 10 दिन तक हम ऑर्डर का खाना खा लेंगे। अरे तू टेंशन क्यों कर रही है, मैं और काम वाली को रख लूंगी तब तक। हाँ माँ जी, ये सही रहेगा, आप और काम वाली को ढूंढ लीजिए, अब मुझसे तो काम होता नहीं है। और रिंकी तो उसके तो हाथ ही खराब हो जाएंगे, वो अपने हाथों की इतनी कदर करती है, ना ही तो बर्तन धुलती है, ना ही कपड़े धुलती है, कुछ काम ही नहीं करती। अरे जब तू घर में नौकर रखेगी तो वो क्यों करेगी काम? माँ जी आप प्लीज इंतजाम कीजिए, किसी नौकरानी को ढूंढिए। अरे बेटा तू इस बात की चिंता मत कर, मैं ढूंढ लूंगी। ठीक है, आप आज ही जाइए गाँव और देख कर लाइए, मैं आराम करती हूँ। अरे वाह, बहू ने तो खुद रास्ता बना दिया। अब मैं उन दोनों लोगों को अपने घर में रख लूंगी, कहूंगी कि काम वाली हैं।
अरे ले आए दोनों को अंदर। हाँ दादी जी, दोनों को ले आए। अरे रोहन से बोलना कि अमृत और उसकी माँ से बोल दे कि दोनों मेरी बहू के सामने खूब काम करें, क्योंकि उसे नौकरानी की जरूरत है ना। क्या अमृत और उसकी मम्मी नौकरानी बनकर रहेंगे आपके घर में? अरे हाँ हाँ, तभी तो वो चैन से हमारे घर में रह सकती हैं, वरना उसकी मम्मी रखेगी ही नहीं। हाँ, ये आइडिया भी अच्छा है, पर क्या पता अमृत और उसकी मम्मी ना माने, वो कहेंगी कि मैं तुम्हारे घर की नौकर बनकर कैसे रह सकती हूँ। अरे मान जाएंगी मान जाएंगी। चलो तो फिर मैं बात कर देखता हूँ। अरे अगर ये दोनों मान गई ना तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। मेरा रोहन दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हो ना तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। कमेंट्स कर बताओ कि आप 3rd पार्ट देखना चाहते हो। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो ना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलती रहेंगी।